भारत और यूरोप के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ चुका है। 27 देशों वाला यूरोपियन यूनियन अब भारत के लिए अपने बाजार खोल रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये समझौता सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा या ये भारतीय उद्योगों के लिए सच में राहत लेकर आएगा, खासतौर पर उस नियम के लिए जिसे लेकर भारत लंबे समय से आशंका में रहा है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी सीबैम। क्या यूरोप का ये सख्त कार्बन नियम भारतीय कंपनियों के लिए दीवार बनेगा या अब रास्ता आसान होने जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। दरअसल भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए मुफ्त व्यापार समझौते के तहत ईयू ने भारत को सीबैम को लेकर 5 बड़े आश्वासन दिए हैं। यही इस समझौते की असली जान है। पहला और सबसे अहम दावा यह है कि भारत को सीबैम के मामले में मोस्ट फेवरेट नेशन जैसे दर्जा मिलेगा, यानी अगर भविष्य में किसी और देश को सीबैम में कोई छूट दी जाती है तो वही सेम छूट भारत को भी मिलेगा। दूसरा, सीबैम को लेकर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारत और ईयू मिलकर एक तकनीकी कार्य समूह बनाएंगे। इसमें यह साफ किया जाएगा कि कार्बन उत्सर्जन की गणना कैसे होगी, शुल्क तय करने का फॉर्मूला क्या होगा और अलग अलग सेक्टर पर इसका असर किस तरह पड़ेगा। वहीं तीसरे सबसे बड़े आश्वासन की बात करें तो सत्यापन व्यवस्था को लेकर है। भारत ने मांग की थी कि केवल यूनियन स्थित एजेंसियां ही नहीं बल्कि भारतीय संस्थानों को भी सीबैम वेरीफायर के रूप में मान्यता दी जाए। ईयू ने इस पर सहमति जताई है, जिससे भारतीय उद्योगों, खासतौर पर छोटे और मझले उद्योगों पर अतिरिक्त लगाव का बोझ नहीं पड़ेगा। चौथा, भारत की अपनी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम यानी CCTS को भी मान्यता देने का भरोसा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में पहले दिए गए कार्बन टैक्स या शुल्क को सीबैम के तहत दोबारा नहीं लगाया जाएगा, जिससे डबल टैक्सेशन का खतरा कम होगा। पांचवा और आखिरी जो दावा है उसमें सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि सीबैम को नए सख्त और बंद ढांचा नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे एक लगातार चलने वाला संवाद बताया गया है। यानी समय के साथ अगर कोई नई समस्या या चिंता सामने आती है तो उस पर बातचीत की गुंजाइश बनी रहेगी। सीबैम का मूल उद्देश्य 2050 तक यूरोप को कार्बन न्यूट्रल बनाता है, लेकिन इसका सीधा असर भारत जैसे देशों के स्टील, सीमेंट और एल्युमिनियम सेक्टर पर पड़ता है। ऐसे में ये 5 आश्वासन भारत के लिए बड़ी राहत माने जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या ये वादे जमीनी स्तर पर भी उतने ही प्रभावी साबित होंगे या भारतीय उद्योग इस नए नियम को चुनौती नहीं बल्कि अवसर में बदल पाएगा? आने वाले महीने में इसका जवाब साफ हो जाएगा। फिलहाल इतना तो तय है कि यूएन के इस बड़े फैसले से अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और इंडिया.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।